हेलो एवरीवन। अगर आप लोग का भी एमिरेट्स का इंटरव्यू है, यू हैव एन इंटरव्यू कमिंग अप, या फिर it's just an airline that you want to join or gain information about, then yes, you have come at the right video, because इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप कैसे एमिरेट्स का पूरा जो इंटरव्यू है, especially as of September 2025, because I recently attended an Emirates interview, so I'll be explaining पूरा A से लेके Z तक का जो भी प्रोसेस है, how it goes, क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड यस पूरे राउंड्स, पूरा बेसिकली जो प्रोसेस है उनका इंटरव्यू हायरिंग प्रोसेस, वो कैसे स्ट्रीमलाइन वे में फंक्शन करता है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट ऑल आज के इस वीडियो में। ऑल्सो इफ़ यू न्यू टू द चैनल, माय नेम इज़ मुकुल एंड आई एम अ कैबिन क्रू। पिछले 1 साल से आई हैव बीन फ्लाइंग एज अ कैबिन क्रू, एंड यस, दिस यूट्यूब चैनल इज़ वेयर आई विल बी शेयरिंग वीडियोज़ एविएशन से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, एंड यू नो अबाउट माई लाइफ बेसिकली। लेट्स स्टार्ट। I have my notes here. Okay, so first things first, I'm assuming you have cleared all the online rounds and अब आपको real life interview attend करने के लिए जाना है। So आपको venue का address and details सब कुछ आ जाता है। So you go to the venue and एक दिन venue पे जाने से पहले you get an email about the reminder for the interview and there is a specific number जो आपको assign होता है, right? So that is your number जो आप पूरे दिन अपने साथ carry करते हो। नेक्स्ट डे आप जाते हो वेन्यू पे, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप टाइम पे पहुँचो, बिकॉज यस, टाइम पे पहुँचना इज़ इम्पॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू गो टू द वेन्यू, आप वेन्यू पे पहुँचते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा सा वेटिंग का टाइम रहेगा वहाँ पे, जितना भी आपको टाइम दिया हुआ था मेल में, आप उस टाइम पे पहुँचो। इट आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ सुबह के 8:30 बजे, 8:30 इन द मॉर्निंग आप टाइम पे पहुँचो वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा वेट टाइम रहेगा, देन दे विल बी रिक्रूटर्स जो वहाँ पे आएंगे, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज़ असाइनिंग नंबर्स। सो वो हर कैंडिडेट को एक एक नंबर असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी को 78, किसी को 49, किसी को 24, किसी को 1, किसी को 7, सबका एक नंबर होगा। सो वही नंबर से दे विल मार्क यू इन देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी है, एंड नंबर ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, यू विल बी असाइन्ड अ नंबर। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पार्ट इज़ प्रेजेंटेशन। वो सभी लोग को हॉल में आराम से बिठाएंगे एंड देयर इज़ अ प्रेजेंटेशन दैट विल बी गिवन। सब लोग को बताएंगे कि हाउ इज़ लाइफ इन दुबई, आपका एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकता है जॉब से रिलेटेड, हाउ इट इज़ टू बीइंग यू नो इन द एविएशन इंडस्ट्री स्पेशली इन दुबई, एंड यू नो एमिरेट्स का पार्ट बनने के बाद कैसा कैसा लाइफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड हाउ द एयरलाइन फंक्शंस इन इट्स ओन वे। सो जस्ट अ लिटिल स्मॉल ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द एयरलाइन एंड जॉब रोल के बारे में। सो दैट्स 2. Moving on, so this is like pre-selection process जहाँ पे you know there is no complications, so that's it. Now let's come to the rounds. Round 1. So as I've said, ये September 2025 latest मैं बता रहा हूँ because I recently attended in September, okay, which was in Delhi. So I went to Delhi, I was invited there for the interview and I attended it in Delhi. So this is the fresh latest video you can find on anywhere, and yeah. So round 1, they asked us कि आप आओ, अपना इंट्रोडक्शन दो क्विक, ओके, अबाउट योर सेल्फ, योर नेम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो भी आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एमिरेट्स यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो यस, दिस वॉज राउंड 1, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका नाम, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एंड वन क्विक थिंग वॉज आपका फेवरेट फूड आउट ऑफ कहीं पे भी एमिरेट्स जहाँ जहाँ पे भी फ्लाई करता है डेस्टिनेशंस, वहाँ से कोई भी आपका फेवरेट फूड। सो जस्ट अ क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। सो ये था राउंड 1। सो सब लोग अपना अपना बता रहे थे कि माय नेम इज़ दिस, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस होटल फॉर द पास्ट ईयर, या फिर फ्लाइंग विद दिस एयरलाइन, एंड माय फेवरेट फूड इज़ यू नो मैंगो स्टिकी राइस फ्रॉम थाईलैंड, और फॉर एग्जाम्पल मी, आई सेड रामेन फ्रॉम जापान। सो दैट्स हाउ दे आर यू नो असेसिंग कि बंदे का पर्सनैलिटी कैसा है, हाउ कॉन्फिडेंट दे आर, एंड यस हाउ दे एक्सप्रेस एंड प्रेजेंट देमसेल्व्स। Now that was round 1. After every round क्या होता है, राउंड हुआ, they ask you to wait outside. After some time, once they are done with making their decision, they will call you back in the hall, and hall में आने के बाद then बड़े से स्क्रीन होता है वहाँ पे, जहाँ पे of course they showed the presentation through the projector. तो स्क्रीन पे नंबर्स डिस्प्ले करते हैं, जिनका नंबर वहाँ पर है those candidates are selected for the next round, जिनका नंबर नहीं है good luck, next time after 6 months you can reapply. सो यस, मैं तो पहले राउंड में हमारे ग्रुप में से बहुत सारे लोग चढ़ गए थे, लाइक लिटरली दे वर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल। सो फर्स्ट राउंड में ही
पूरा एकदम उन्होंने आतंक मचा दिया था कि ओके आधे लोग तो ऐसे ख़त्म हो गए हैं. सो यस, एंड यस आई रिमेंबर लाइक देयर वाज अ गर्ल हु वाज टॉकिंग कि ये तो पूरा स्क्विड गेम्स जैसा लग रहा है कि नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं एंड नेक्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जा रहे हैं कैंडिडेट्स एंड कुछ लोग पास हो रहे हैं. सो दैट वाज अ रेफरेंस. ओके, सो दैट वाज राउंड 1. ओके, हर राउंड के बाद आपका नंबर्स डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे. नंबर 2, लेट्स मूव ऑन टू द राउंड 2. सो राउंड 1 के बाद जितने भी लोग सब चले आते हैं, देन राउंड 2 में जितने भी लोग कैंडिडेट्स हैं दे विल आस्क कि ओके कैंडिडेट नंबर, दे विल अलाइन कि जो कैंडिडेट बचे हैं दे विल आस्क फॉर द अटेंडेंस. वंस एवरी कैंडिडेट जो राउंड 1 क्लियर कर चुका है दे आर इन द हॉल, फिर राउंड 2 स्टार्ट करते हैं विच इज़ अ हाइट चेक, जिसमें उनका एविएशन बॉडी जो है मिडल ईस्ट की उससे स्पेसिफिक ऑथराइज्ड दे हैव अ हाइट चेकिंग टूल. एंड उसका प्रोसेस आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट हाइट, उनका कुछ तो रहता है स्पेसिफिक हाइट विच आई एम नॉट रिकॉलिंग एट द मोमेंट. यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट ऑन द एमिरेट्स वेबसाइट बाय द वे. बट yes, what you have to do is 212 centimeters that you have to touch. You have to remove your shoes. For ladies you don't have to. But हाँ जी, तो आप जाते हो वहाँ पे एंड अपना हाथ ऊपर करो एंड 212 सेंटीमीटर्स इज़ द मार्क जो आपको टच करना होता है. दैट्स बिकॉज एमिरेट्स का जो एयरक्राफ्ट है 380, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग एयरक्राफ्ट एंड जितने भी इमरजेंसी सेफ्टी इक्विपमेंट रखे होते हैं ओवरहेड कंपार्टमेंट में, आपको इतना लंबा तो होना ही पड़ेगा कि आप उसको निकाल सको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी या किसी और की हेल्प करने के लिए. सो हाइट इज़ अ मैंडेटरी थिंग है एंड यस दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट इट. मैंने देखा है लड़कियों को थोड़ा सेंटीमीटर्स कम थे एंड स्टिल दे गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. सो इट्स अ थिंग दैट यू हैव टू दैट चेकलिस्ट तो क्रॉस करना पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर राउंड 2 विच वॉज द हाइट चेक, जब सब लोग को वो लोग कर लेते हैं हाइट चेक, कौन कौन बंदा क्वालिफाइड है कौन कौन नहीं है, then we move on to the round 3 which was group discussion and group presentation. Now this is a very interesting exercise and यहाँ पे बहुत सारे qualities वो लोग assess करते हैं. Okay, so I'll explain मेरा जो था. So they will ask you guys to form group. They will give you number की number 1 से लेके 49 तक एक group, number 50 से लेके 68 तक group 2, 69 से लेके 75 तक group 3. So randomly they will tell you numbers एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एंड यू हैव टू फॉर्म ग्रुप बनाने के बाद यू हैव टू अरेंज योर चेयर्स इन अ सर्कल. सब लोग बैठोगे, उसके बाद दे विल गिव यू अ टॉपिक टू डिस्कस अबाउट. फॉर एग्जांपल इन आर केस वी वर गिवन अ कार्ड. सब लोग को कार्ड मिलता है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही कार्ड और उसमें 10 लोग देख रहे हैं एक ही कार्ड को. दे विल गिव यू मल्टीपल कार्ड्स जो कि सेम ही रहेगा एंड दे विल बी सिचुएशन. आई विल टेल यू इन दिस वीडियो क्या था वो सिचुएशन. सो फॉर अस इट वॉज you are operating, you're a lead on a flight and you're operating a flight and one of your team members उसने sick report कर दिया है and they're not coming for flight. Now departure से पहले flight के there are specific tasks जो करना ही करना है. 12 टास्क है, 12 में से आप किसी 6 को प्रायोरिटाइज कर दो. That was the task given to us. जैसे सबके सीट बेल्ट फासन कर लिया, सारे बैग्स ओवरहेड कंपार्टमेंट या फिर सीट के नीचे रख दिया, एक पैसेंजर को हेडेक हो रहा है उसको अटेंड करना. सो देयर वर लाइक लिटरली 12 टास्क्स दैट यू कुड डू बिफोर टेक ऑफ एंड आपको किसी 6 या 7 8 थे, आई एम नॉट रिकॉलिंग एग्जैक्ट नंबर बट देयर वर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टास्क्स लाइक लेट्स से 6. सो आपको 6 प्रायोरिटाइज करना है एंड ये आपस में डिस्कशन था. यू गेट 20 मिनट्स टू डिस्कस. इसके बाद आपको स्टेज पे जाना है इन फ्रंट ऑफ अदर टीम्स एंड आपको प्रेजेंट करना है कि आपने कौन सा डिसीजन लिया, क्यों लिया, प्रॉपर ओपनिंग, मिडल एंड क्लोजिंग के साथ प्रेजेंटेड टू द रिक्रूटर्स एंड अदर कैंडिडेट्स इन 3 minutes. सो दैट वाज द एक्टिविटी. इसमें भी ऑफ कोर्स एवरी ग्रुप डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया कि दीज आर द 6 टास्क दैट विल प्रायोरिटाइज बिफोर टेक ऑफ एंड कुछ चीज़ हम लोग बाद में कर लेंगे टेक ऑफ के. वी वेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन आफ्टर 20 minutes. हमने एक्सप्लेन किया सबको कि ये था टॉपिक एंड आई वाज द वन टू कंक्लूड. सो ऑफ कोर्स ओपनिंग एंड कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सो मेक श्योर दैट आप ऑर्डर भी अपना डिसाइड कर लो. वेल आई टेल यू दिस बाद में. दिस इज़ द वीडियो आई एम मेकिंग जस्ट टू एक्सप्लेन कि पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे है, उसको कैसे क्लियर करना है. दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई बी टेलिंग कि हाउ आई क्लियर्ड ऑल द राउंड्स ऑन असेसमेंट डे. बट यस, for now that was the activity, group discussion and group presentation number 3. 20 minutes to discuss, 3 minutes to present. Okay, so इसके बाद again सब लोग को रूम से बाहर भेजते हैं. अगेन 10-15-20 आधे घंटे बाद वापस बुलाते हैं एंड स्क्रीन पे नंबर्स डिस्प्ले किया. जिनका है congrats, जिनका नहीं है after 6 months. So after that
I have my notes here by the way. So fourth round we go to English test, which is the digital English test. So of course ये हर यूट्यूब पे जिसने भी वीडियो बनाया है एमिरेट्स के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, दे ऑल स्टेटेड दैट इट इज़ वेरी ईजी एंड इंडीड इट इज़. इंग्लिश टेस्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको जस्ट बेसिक्स जानना रहता है एंड इट्स गुड, यू विल बी क्लियरिंग इट. सो इंग्लिश राउंड को ज़्यादा स्ट्रेस मत करो. वंस यू आर पास, द ग्रुप एक्टिविटी इज़ द मेन थिंग. आप एक बार ग्रुप एक्टिविटी क्लियर कर लोगे ना, देन आगे का प्रोसेस इज बेसिकली यूर टू द फाइनल राउंड. सो ग्रुप एक्टिविटी. सो राउंड 4 इज़ डिजिटल इंग्लिश टेस्ट. वहाँ पे आपको फ़ोन देंगे, आपका पोर्टल पे जाके इंग्लिश टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. क्वेश्चंस आएगा, मल्टीपल चॉइस रहता है. यू हैव टू रीड पैसेजेस एंड जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली एंड इट्स ऑल MCQ. सो मल्टीपल चॉइस रहेगा वहाँ पे. सो इट्स वेरी ईजी. आई बिलीव 60 मिनट्स का टाइम देते हैं वो लोग डिजिटल इंटरव्यू का टेस्ट करने के लिए, बट आई थिंक सब लोग तो 20-25 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं. एंड 20-25 मिनट मैंने भी लिया था, बहुत टाइम लगा के. लाइक आई वॉज लिटरली रिव्यूइंग एवरी क्वेश्चन बहुत टाइम दे के. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, विच आई एम श्योर यू विल बी, तो लिटरली 15-20 मिनट का ही खेल है. सो इट्स वेरी ईजी. ओके, दैट्स राउंड 4. नाउ इंग्लिश टेस्ट के बाद अभी सबका अलग अलग होगा प्रोसेस, बट हम लोग के लिए तो देव गिवन अस अ ग्रूमिंग कार्ड, जो लेडीज़ का स्टैंडर्ड है, जो मेल का स्टैंडर्ड है ग्रूमिंग के लिए. दे गेव अस अ कार्ड टू सी कि ऐसे ऐसे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स है कैबिन क्रू के लिए. जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, बिकॉज जैसे हम सब लोग एक टाइम पे इंग्लिश टेस्ट ख़त्म नहीं कर रहे थे, तो जिसका हो जा रहा था वो लोग उसको ग्रूमिंग कार्ड दे रहे थे टू रीड, मेक योर सेल्फ अवेयर कि क्या ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स हैं. नेल्स कट, लेडीज़ का जो भी मेकअप है, लिप शेड्स एंड एवरीथिंग. गाइज के लिए वॉच कौन सा अलाउड है एंड प्रॉपर ग्रूमिंग मैनुअल बेसिकली. सो जस्ट अ स्मॉल कार्ड. सो वो पढ़ने के बाद अ फोटोशूट स्टार्ट्स टू टेक प्लेस, बिकॉज आपका जो भी फ़ोटो है वहाँ पे वो लोग कैमरा मैन उन लोग को सबको बुला के लाते हैं एंड वो लोग फ़ोटोज़ आपका क्लिक करेंगे एंड विच विल बी सेंट टू दुबई, जो वहाँ पर उनका हेड क्वार्टर्स हैं. बिकॉज आपके फ़ोटोज़ को रिक्रूटर्स जो वहाँ पर हैं, विच आर नॉट देयर, बट जो मैनेजमेंट टीम से हैं, दे विल बी रिव्यूइंग योर पिक्चर्स एंड योर CV. सो इट्स अ होल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस. सिर्फ वो रिक्रूटर्स उस दिन नहीं होते हैं जो आपका सिलेक्शन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ टीम. सो यस, आप सब लोग का फोटोज़ क्लिक होगा, आप लोग ग्रूमिंग का मैनुअल पढ़ लीजिए एंड डोंट वरी, दे विल हेल्प यू. गर्ल्स के लिए रिमेंबर वो लोग प्रॉपर एक ग्रूमिंग किट विद ऑल द नेसेसिटीज़ वो लोग लेके आए थे. सो यस, देयर इज़ अ ग्रूमिंग किट. गाइज के लिए ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लैक सूट एंड ब्लैक टाई विच इज़ रिक्वायर्ड विद ब्लैक ट्राउजर्स. सो ब्लैक टाई भी मेरे पास नहीं था, आई वोर अ रेड टाई. सो यस, ब्लैक टाई भी दे गिव टू मी एंड जो भी आपको नेसेसिटीज़ रहेगा दे विल प्रोवाइड. अच्छे से आपका फोटोशूट होगा. Give a big nice smile and be confident. So they'll tell you, they're very supportive in that process. After the photo shoot, then the elephant in the room, final interview. Boom. Now अभी सबका अलग अलग होता है. I've understood that कि कुछ recruiters उसी दिन आपको अलग अलग एक करके बुला के फाइनल इंटरव्यू ले लेते हैं and sometimes it is online. In our case it was online. सो हम लोग को लिंक विंक दे दिया था सारा डिटेल. और या इसके बीच में राउंड 4 के बाद इंग्लिश टेस्ट के बाद ग्रूमिंग कार्ड, फोटोशूट एंड एक और चीज़ था, वी हैड टू फिल सम डिटेल्स. वहाँ उनका एमिरेट्स का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके यू हैव टू डिटेल्स भर दिया एंड अपलोड द डिटेल्स. सो एक वो था. उसके बाद देन यू गेट द लिंक फॉर द फाइनल इंटरव्यू मेल पे एंड यस, देन यू अटेंड द फाइनल इंटरव्यू डिजिटली. फॉर मी इट वॉज डिजिटल. So yes, we attended. You join the link, go to a silent place. जो भी होटल आपका आया है वहाँ पे कोई शांति सा जगह ढूंढ लो जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, शोर नहीं हो रहा है, एंड वहाँ पे आराम से जाके जाओ साइड में एंड अटेंड द फाइनल इंटरव्यू. वेरी सिंपल, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. दिल आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फ्रॉम द फर्स्ट राउंड टिल द लास्ट राउंड. सो आफ्टर द फाइनल इंटरव्यू यू गो टू द रिक्रूटर जो वहाँ पर प्रेजेंट है, उनको आप बताओगे कि ओके फाइनल इंटरव्यू डन. दे विल टेल यू अगर आपको कुछ जानना होगा. मोस्टली इट्स उसके बाद आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता है एंड यू आर आस्क्ड टू लीव फॉर द डे. सो यू आर डन. सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था पूरा एमिरेट्स का A to Z प्रोसेस एक्सप्लेन्ड, ऑल राउंड्स, क्रिस्प एंड क्लियर, लेटेस्ट फ्रेश ऑफ September 2025. बिकॉज आई एम श्योर अभी रिक्रूटिंग बहुत चालू है एंड लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स सबको आने वाला है लिंक.
and they all will be going to attend. And yes, अच्छा रहता है यार, एक फोरसाइट होना बहुत ज़रूरी है आपके इवेंट पे, बिकॉज इफ़ यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट देन आप उसको एंटिसिपेट कर पाते हो. सो येस, आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड येस, मेक श्योर टू शेयर इट अगर और भी कोई है आपके जान पहचान में जो जा रहे हो. सो येस, ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट ऑन द डे. दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो वेयर आई एक्सप्लेन ऑल द प्रोसेस कि कैसे कैसे प्रोसेस है. नेक्स्ट वीडियो में विच विल बी अपलोडिंग वेरी सून, उस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि हाउ आई क्लियर्ड ऑल द राउंड्स. अगेन जो मैंने पहले बोला था कि मैं सारे राउंड्स क्लियर कर दिया था. सो आई टेल यू कि हाउ आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन क्लियर ऑल द राउंड्स. आई एक्सप्लेन इट. सो क्या क्या चीज़ें हैं आप जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, द डूज एंड द डोंट्स, एंड यू नो लाइक मेकिंग अ गुड रेपो विद ऑल द कैंडिडेट्स एंड द रिक्रूटर्स एज वेल. सो वो सब चीज़ें हैं जो बहुत माइक्रो थिंग्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स लक तो है ही बहुत बड़ा रोल प्लेयर, but I'll tell you in the next video how I was able to clear it, my tips, my do's and don'ts, and my experience again. Thank you very much for watching. I wish you all the best. Go out there, clear it. Sky is the limit. Thank you very much for watching, and I will see you soon in the next video.